जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 10 है। हमारे पास एक जो है क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक एलसी पैरेलल सर्किट है। उस पैरेलल सर्किट में जो कैपेसिटेंस है वो वेरी हो सकती है। उसमें वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि 500 पिकोफैरेड से लेके 20 पिकोफैरेड तक की वैल्यू दे सकता है। उसने पूछा ये है कि क्योंकि ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस की जो इसकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंगली इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर सकती है। उसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम ये कितनी दे सकता है और ये मैक्सिमम जो है वो कितनी दे सकता है। आप देखें कि आपके पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, वो यहाँ पे ये सी बटे में लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ इसका मतलब है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ने से आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होगी। सो जो आपके पास देखिए कैपेसिटर की जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो कितनी है 500 पिकोफैरेड और उसकी कम से कम वैल्यू कितनी है जी 20 पिकोफैरेड। सो ये कैपेसिटेंस की बड़ी वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंगली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो है वो इस कैपेसिटेंस की वैल्यू के लिए होगी। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के जानने के लिए हमने ये सी से रिप्रेजेंट किया कैपेसिटेंस को, और ये जो 500 पिकोफैरेड है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हमने उसको सी डैश से रिप्रेजेंट किया जो ये 20 पिकोफैरेड है। सो हम आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन में इसमें वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूले में 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब एल की वैल्यू जो है 150 माइक्रो हेनरी दी हुई है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 हेनरी, तो स्टैंडर्ड में हमने पुट कर देनी है। अब ये 500 पिको फेरेड दी हुई है। पिको का मतलब होता है 10⁻12। तो आपके पास है 500 मल्टीप्लाई 10⁻12 फेरेड। सो हमने जब ये पहली पुट की, आपके पास ये आंसर आ रहा है 581,152 हर्ट्ज। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम इसको मेगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जैसे कि आपकी बुक में आंसर में किया हुआ है, तो भी देखिए कि अभी इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। जब ये 6 डिजिट इधर को क्रॉस करके आएगा तो मल्टीप्लाई जो 10⁻6 लिखा जाएगा। सो यहाँ से पॉइंट जो है वो मूव करके 6 जो है वो आपके पास डिजिट्स मूव कर गया, तो इसका मतलब 0.58 मल्टीप्लाई 10⁻6 हो गया, तो हम इसको 0.58 मेगाहर्ट्ज कह सकते हैं। ये अच्छा, ये थी आपके पास जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, वो अकॉर्डिंग टू ये सी डैश की वैल्यू जो है 20 पिकोफैरेड है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो जब हमने ये 20 पिकोफैरेड यानी 20 10⁻12 यहाँ पे पुट किया, आपके पास ये आंसर आया कि आपके पास 2,905,758 हर्ट्ज। अच्छा, अब जब आपने इसको मेगाहर्ट्ज में रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस पॉइंट को जो 6 डिजिट इधर को मूव करके लेके जाएँगे। सो जब ये यहाँ आएगा तो आपके पास ये मैंने इस 5 को राउंड ऑफ करके इस 0 को राउंड ऑफ करके हमने इस 5 की वजह से इसको 1 कर दिया है। तो हम इसको नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2.91 मल्टीप्लाई 10⁻6 हर्ट्ज या 2.91 मेगाहर्ट्ज। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।